ये रूल उचित है कि अब मैं निकलने वाला हूँ, मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे आप अचानक बताओ कि आप चलो एग्जाम दो, या हमारे किसी भी और भी जूनियर हैं उनको आज तुम कह दो कि अब तुम्हें एग्जिट देना होगा। अभी तक तो हम तैयार ही नहीं थे, हमें चीजें पता ही नहीं थी, रूल अचानक लाके आप हमारे ऊपर तोड़ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। उनको कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा है, एलोपैथ में उनको कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा है, और होम्योपैथ उतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है उनको पैसा आयुष मंत्रालय का पहुंचा है, इसलिए हमारे पास रूल थोपा जा रहा है। उनके पास रूल नहीं थोपा जा रहा है, उनके पास कॉर्पोरेट से पैसा जा रहा है, सरकार पैसा खा रही है, हमारी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, इसलिए सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही। एमबीबीएस में जो भी एडमिशन लेते हैं बड़े बात के अमीर के लड़के रहते हैं, वो लेते हैं। मेरी बात समझिए सर, हम लोग नीट क्वालिफाई करके हमारे पास इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके, हम लोग 8 लाख 10 लाख जो प्राइवेट का फीस होता है हम वही देख के पढ़ाई कर रहे हैं। सारा का सारा सेफ माहौल है ये। हमें लिखित नहीं मिलेगा, हमें नोटिस की लिखित नहीं मिलेगा, तब तक हम यही रहेंगे और बिना खाए पिए धरना करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, हम क्या करें, स्ट्रेस में 6 महीने हो गए सोचते, चाहे हम कुछ भी करते, मजदूरी करते, कुछ भी करते, अब तो हम पढ़े लिखा झोला छाप हुए ना, झोला छाप हुए, सिंपल सी बात है। एक रूल था जो गवर्नमेंट जो है सबसे पहले एमबीबीएस के छात्रों के लिए लाई थी, नेक्स्ट एग्जिट एग्जाम, जिसको वो कंप्लीट करने के बाद एमबीबीएस की डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देना था कि आप जो उसमें से क्वालिफाई करेंगे उतने बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये रूल गवर्नमेंट ने लाई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एमबीबीएस के बच्चे उसका विरोध किए, तो वो रूल हट गया। वो रूल इसलिए हट गया क्योंकि उन बच्चों को पहले एडमिशन के टाइम बताया नहीं गया था कि आपको जो है अभी से देना है, तो वो बच्चे सब अंधकार में थे, रूल अचानक से लाया गया था, इसलिए उनके ऊपर से ये रूल हटा लिया गया। एमबीबीएस वालों से ये रूल हटा के ये कर दिया गया 2026 से 28 बैच में देना है उनको। लेकिन हमारे ऊपर क्या हुआ कि जो हमारी ये संस्था है NCISM आयुष मिनिस्ट्री, ये पूरा क्या कि हमारे ऊपर इसको अभी से लागू कर दी। अभी से इन द सेंस की उसने ये एक क्राइटेरिया रख दिया कि 19 दिसंबर 2023 के पहले जिसका इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया कंप्लीट, उसको नहीं देना है एग्जिट, और जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है यानी 20 दिसंबर 2023 के बाद उनको देना होगा ये एग्जिट टेस्ट। तो इसमें ऐसा हो गया कि जो ये आयुष के छात्र हैं, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, इनका सही से सिलेबस एमबीबीएस के बराबर ही 5.5 साल का है, लेकिन इनके जो कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कोई 8 साल में कंप्लीट कर रहा है, आप पोस्टर देख सकते हैं, कोई 8 साल में, कोई 7.5 साल में, कोई 6 साल में। तो उससे ये हुआ कि जहाँ के बच्चे पहले पास आउट हो गए वो तो एग्जिट से बच गए। जैसे 18 बैच के ही बच्चे लखनऊ के हमारे बच गए, लेकिन हम ही 18 बैच के बच्चे बरेली से, पीलीभीत से, हम लोग उसमें फंस गए, हमें देना है इंटर्नशिप नहीं होने के रीजन के कारण। तो ये कहाँ का रूल है कि एक ही बैच के कुछ बच्चे जो है आयुष नेक्स्ट दें और एक ही बैच के कुछ बच्चे नेक्स्ट ना दें, ये कहाँ का रूल है। और एक चीज ये उसमें निगेटिव मार्किंग रख दिए हैं, जबकि आज तक किसी भी ऐसे स्क्रूटनी एग्जाम में कभी भी कहीं किसी भी नहीं। और कोई भी एग्जाम जब कोई भी रूल लाया जाता है नया रूल, तो वो पहले नए बैच में बताना पड़ता है कि आपको इन्फॉर्म करना होता है कि बेटा आपको ये एग्जाम और देना होगा, जिससे आप तब आप रजिस्ट्रेशन प्राप्त करोगे। तो आपको रेगुलेट कुछ मॉडिफाइड करना पड़ता है, हमारे सिलेबस में मॉडिफाइड करना पड़ता है, कुछ चिकित्सा ऐड करनी पड़ती है, क्लिनिकल पॉइंट्स ऐड कर पड़ते हैं, और NCISM को हमारे सिलेबस को, हमारे कोर्स को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। क्या बच्चा वो 5.5 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। अभी हम लोग 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, पूरा नहीं हुआ, उसके बाद एक बर्डन और दिया जा रहा है एग्जाम का। ये सब बर्डन कहाँ लेके जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है, ये पीजी देने के लिए भी इस चीज को लागू किए हैं। अगर कोई बच्चा पीजी में एग्जाम देना चाहता है एंट्रेंस, उसके लिए भी ये एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे एक के बाद एक कितने एग्जाम आयुष स्टूडेंट देगा। क्या वो एग्जाम स्टूडेंट देने के लिए आया है, एग्जाम ही देते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए आया है। क्या ये रूल उचित है कि अब मैं निकलने वाला हूँ, मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे आप अचानक बताओ कि आप चलो एग्जाम दो।
या हमारे किसी भी और भी जूनियर हैं उनको आज तुम कह दो कि अब तुम्हें एग्जिट देना होगा, अभी तक तो हम तैयार ही नहीं थे, हमें चीजें पता ही नहीं थी, रूल अचानक लाके आप हमारे ऊपर तोड़ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। ये रूल तभी हमारे ऊपर लागू किया जाए जब सबसे पहले एमबीबीएस के ऊपर हो जाए लागू, एमबीबीएस का स्टूडेंट उसमें शामिल हो जाए, तब हमारे ऊपर भी लागू किया। सरकार दोहरा रवैया ना अपने बिल्कुल पूरी तरह से दोहरा रवैया है ये, हमें बिना बताए बिना कुछ किए हमारे ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रही है, और जिसके लिए रूल लाई थी उसके सब वंचित। इसके लिए सबसे जिम्मेदार हमारी एजेंसी NCISM है। उसने कोई धरातल पे, कोई कॉलेज लेवल पर जितने भी कॉलेज चलते हैं उस पर कोई इस तरह की मॉड्यूलेशन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने रूल को ला करके थोपा गया बच्चों के ऊपर, जिससे बच्चे अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मेंटली प्रेशर में है। अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय धरना। अगर हमारे आयुष के छात्र बहुत तनाव में है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो ये बिल्कुल अगर हम तैयार थे देने के लिए, लेकिन हमें पहले इसके लिए बताया जाता है एक बार। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप मतलब सिलेबस आता है तो न्यू रूल न्यू बैच से आता है। हमारा जो है 18 बैच से ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी 7 साल लेट चल रही है कोरोना के कारण। जो है इन्होंने 2020 में एक एक्ट पास किया और 2023 में बोलते हैं कि 20 दिसंबर के पहले और 20 दिसंबर के पहले जिसका इंटर्नशिप हो गया है उसका एग्जाम होगा। एग्जाम नहीं होगा, अब 20 दिसंबर के बाद जो इंटर्नशिप स्टार्ट किया उनका एग्जाम होगा। ये कौन सा रूल है सर? सिटी की तरफ से इतना लेट होता जा रहा है। एक एग्जाम जो है पहले ओल्ड बैच जो 15 बैच वाले भी यहाँ रुके हुए हैं, 15 बैच वाले हमारे सीनियर जो है वो भी उनका भी बैक लग रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो एक एग्जाम को लगातार सिचुएशन कर दी जाती है, 8 साल में 10 साल में पूरा BMS करा रही है। सर आपने जब एमबीबीएस को न्यू रूल लगाया था तो एमबीबीएस ने उसे न्यू रूल लगाया, आप न्यू रूल करिए ना आयुष के साथ। आयुष छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारा बोर्ड था, जिस बोर्ड में हम हैं वो बोर्ड का हमें क्या, हम क्यों न्यू बोर्ड में हम क्यों जाए? न्यू बैच से करो ना, अपने बैच से करो, 2024 से करो। एमबीबीएस के बराबर हम लोग भी हैं, हम लोग भी 5.5 साल की पढ़ाई करते हैं, आप भी उनके साथ करो। हमने आयुष मिनिस्ट्री के पास गया, आयुष मिनिस्ट्री कहता हमको कुछ पता ही नहीं है। कौन जिम्मेदार कौन है इसका? इसकी दरखास्त ये NCISM और हमारी सरकार इसकी देन है। कोरोना के वजह से बच्चे लेट हुए ऑलरेडी, जितने आपके साथ दिखेंगे सबके सब लेट हैं सर। उसका हम लोग क्यों भुगतान भोगे? दूसरे की सजा आप लोगों को दूसरी सजा हमें दी जा रही है। अब 2024 से बस लागू करिए ना, 2024 का नियम आपने लाया है, एमबीबीएस में लगाया है, उसको लागू करिए आप लोग। अब अपना फ्रस्ट्रेशन हम लोग के ऊपर निकालते हो, सारे दलाल बैठे हुए NCISM में, दलाली चल रही है। एमबीबीएस के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, आयुष छात्रों के साथ ही ऐसा हो रहा है। वो आनंद चौधरी करके BMS का BHU का वो क्या नाम आयुर्वेदा छात्र है, वो बोलता था जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, जो मैनेजमेंट दे रहा है सारे मैनेजमेंट करती है, मैनेजमेंट उसमें नहीं जानता था ना सर। गवर्नमेंट कॉलेज वाले, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि सरकार के कॉलेज में पढ़ रहे हो, उन्हें सरकार का डर है। नहीं तो आज यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट भी दिखते तो तनाव में है एकदम पूरी तरीके से। अब वो समझिए कि लाइसेंस के लिए एग्जाम दे या फिर उसके लिए क्या नाम है PG के उसका एग्जाम दे। कुल मिलाकर बातें कि आयुष के छात्रों के लिए भेदभाव हो रहा है सर, दुर्व्यवहार हो रहा है। कुछ छात्र ऐसे सुसाइड करने मजबूर हो गए कि हम करें क्या, 15-20 लाख लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। वो इस मौके पर थोड़ी ना हुआ है कि हम लोग लास्ट में फंस जाए, ऐसा नहीं है सर। ये तो भारत की सरकार है, NCISM है, आयुष मिनिस्ट्री है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हम आए हैं भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर से आए हैं हम, और करीब हमारे कॉलेज से 100 स्टूडेंट और आए हैं अभी। ठीक है, 2 बस आए हैं हम, सब स्टूडेंट तनाव में इसको लेकर। एक तरफ ये देखिए आप MBBS के स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई भी 5.5 साल में पूरी हो रही है और हमारी भी 5.5 साल में पूरी है, लेकिन आप जाकर देखो MBBS वाले कॉलेज की फैसिलिटी देखो जाकर, और BMS वाले कॉलेज की फैसिलिटी देखो जाकर, उन्हें हर एक तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। और ये उनके लिए भी एग्जिट टेस्ट आया था, लेकिन उनका इन्होंने कैंसिल किया है, लेकिन BMS वालों को क्यों नहीं किया है, आयुष छात्रों को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कोई भी सोच लेगा, तनाव में आएगा नहीं। अगर किसी पे इतना बड़ा कोई अत्याचार किया जाएगा उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब होने की तो बात बनती है, नहीं बनती है हरासमेंट। और सर एक चीज और बता दे रहा हूँ, MBBS में जो भी एडमिशन लेते हैं बड़े बात के अमीर लड़के रहते हैं, वो लेते हैं। मेरी बात समझिए सर, हम लोग नीट क्वालिफाई करके हमारे पास इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके, हम लोग 8 लाख 10 लाख जो प्राइवेट का फीस होता है हम वही देख के पढ़ाई कर रहे हैं। सारा का सारा सेफ माहौल है। ये MBBS की टीम हमारे NCISM में भी MBBS वाले ही बैठे हैं, क्यों ना आयुष वालों को दिया गया? ये जो है आयुष और होम्योपैथिक और यूनानी, इनके प्रोफेसर क्यों नहीं बैठाए गए? NCISM के MBBS के दलाल क्यों बैठाए गए वहां पर?
तो आपकी डिमांड क्या? हमारी डिमांड है कि न्यू रूल न्यू बैच। हमारी डिमांड ये है कि न्यू रूल न्यू बैच। हमारी डिमांड है कि न्यू रूल न्यू बैच। एमबीबीएस का जैसे किया गया वैसे हमारा किया जाएगा। 2028 से हो। हम जब तक खाने पे बैठेंगे और बिना खाए पिए रहेंगे, जब तक हमारे अनशन पे रहेंगे, जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती, कैंसिल होगा तभी जाएंगे। कैंसिल नहीं होगा। इसको न्यू रूल न्यू बैच लगेगा। हमारे पास स्कूल होने वाली है 1 महीने बाद, उसके बाद क्या करेंगे हम? घर जाके क्या बोलेंगे? घर जाके क्या बोलेंगे? फिर से तैयारी करो। सोच रहे हैं कि हम हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, अब हम वहाँ जाके आनंद चौधरी कहता है कि जाके अब आनंद चौधरी कहता है कि जाके हम पढ़ाई करो। किसान के बच्चे हैं, पैसे इधर उधर से लाते हैं, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने कुछ लिया है। 7.5 साल हो गए। हमारा 2018 का बैच है, 2024 चल रहा है, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं हुआ। सरकार की देना है। यहाँ हमारे एग्जाम होने के बाद पता चलता है हमें कि हमें नेक्स्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? हमने हम एडमिशन बिल्कुल ना लेते। क्वालिफाई कर लिया, हम अपना अगर से पास आउट है, चाहे हम कुछ भी करते, मजदूरी करते, कुछ भी करते, अब तो हम पढ़े लिखा झोला छाप हुए ना। बोला छापू है। सिंपल सी बात है। डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं हमारे पास, लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। बोलते हैं कि आप अगर एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप बीए की डिग्री के बराबर रहोगे। क्यों रहे हम? आपने नियम बताया डिग्री है जो 15-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड लेके हम चल रहे हैं। दुर्विहार हो रहा है। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग। आयुष मंत्रालय के एक नाम है कि अगर हम बैचलर डिग्री पे ही रह जाए, उनका कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा है। एलोपैथ में उनको कॉर्पोरेट से पैसा मिल रहा है, और होम्योपैथ उतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, उनको पैसा आयुष मंत्रालय का पहुंचा है। इसलिए हमारे पास रूल थोपा जा रहा है, उनके पास रूल नहीं थोपा जा रहा है, उनके पास कॉर्पोरेट से पैसा जा रहा है। सरकार पैसा खा रही है, हमारी डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है, इसलिए सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही है। हमारा डिमांड एक ही है कि हमें लिखित नहीं मिलेगा, हमें नोटिस की लिखित नहीं मिलेगा, तब तक हम यही रहेंगे और बिना खाए पिए धरना करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। हम क्या करें? हम स्ट्रेस में 6 महीने हो गए सोचते सोचते, सरकार की घर वालों से परेशान, सरकार ने भेदभाव किया हुआ है। घर वालों को क्या जवाब देंगे? कॉर्पोरेट का माइंडसेट है कि यहाँ पे बच्चा ड्रॉप आउट हो और हमारी कॉर्पोरेट चले। जो एमबीबीएस के आते हैं फैकल्टी बाहर से भी और अंदर से भी, उनका कॉर्पोरेट चलना चाहिए। और हमारा कॉर्पोरेट, हमारे पास उतना नहीं है फैसिलिटी, और सरकार न देती है फैसिलिटी। बात करना चाहते तो बात रखिए। आयुष मिनिस्टर यहाँ आए, 2 एनसीआई का सेक्रेटरी वहाँ आए और हमें बताए थे कि हम आपका न्यू रूल न्यू वैसे करते हैं, और हमें लिखित में दे, नोटिस लिखित में दे। आपकी समस्या सुनने वाला तक कोई नहीं है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट का पैसा मिल चुका है सरकार को। 5 से 10 हजार लेटर भेजे, 5 से 10 हजार। मैं झारखंड से हूँ, मैं खुद झारखंड से हूँ। रिसीव नहीं करे, वापस भेज दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये सरकार स्टूडेंट के खिलाफ है, ये सरकार बिल्कुल स्टूडेंट के खिलाफ है। खिलाफ तो ऐसे सरकार बिल्कुल, बट ध्यान देनी चाहिए। इतने बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, सब दूर दूर से है। मेरे पास फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मैं घर में वो करना पड़ा तो क्या नौबत आ चुकी है देश की। देखने वाली बात है।